बारे में हम लोगों को पक्ष दोनों तरफ से जो भी पता चलता है जांच में, उसके हिसाब से फिर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पहले भी बताया गया कि 6 प्राचार्यों पर, लगभग 4-5 प्राचार्यों पर भी आरोप लगा चुकी हैं, जो अभी जिन्होंने शिकायत की है। इस संबंध में मुझे अभी जानकारी नहीं है। जैसे ही अगर इसके बारे में मुझे पता चलता है तो वो भी जांच में रखा जाएगा। कितने लोगों की समिति बनाई गई है? 3 सदस्यीय समिति है। जांच कब तक पूरी हो जाएगी? जांच अभी एक्चुअली में रेशमा मानू जी उपस्थित आज हो नहीं पाई हैं, तो उनका पक्ष 6 तारीख को हम लोग सुनेंगे। उसके बाद फिर जांच पूर्ण होगी, उस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। शिक्षक हूँ, इस संस्था में 2013 से पदस्थ हूँ और यहाँ क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन जो मैडम ने आरोप लगाए हैं वो निराधार है। किसके ऊपर? प्रभारी प्राचार्य के ऊपर, तो वो निराधार है, क्योंकि इस टाइप के किसी के ऊपर आरोप लगाना गलत है। मतलब तो मेरा कहना तो ये है कि मतलब सत्यता से जांच की जाए, जो सही हो उसको देखा जाए कि सही क्या है। आरोप क्यों लगाने के ऊपर क्या लगता है आप, क्यों आरोप लगाती है? वो दबाव बनाना चाहती हैं। किस प्रकार? इस प्रकार का कि वो संस्था में टाइमली जितने बजे आना हो आए, मतलब जितने बजे जाना हो जाए, बाकी उनका कोई वो नहीं है, लेकिन उनका दबाव बनाना केवल आने जाने के ऊपर से है कि आए जाए अपने मन से, मतलब संस्था में जैसा करना हो वो करें। इसके पहले आरोप लगाए उन्होंने क्या? हाँ, इसके पहले सुना था कि रनुआ में थी, तो वो सर लोगों के ऊपर आरोप लगाए थे, और यहाँ आदरणीय बघेल सर के ऊपर और श्री राकेश प्रताप सिंह के ऊपर भी उन्होंने इसी टाइप के आरोप लगाए। आप भी एक महिला शिक्षक हैं जी, उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं प्रभारी प्राचार्य पर। आपके साथ क्या ऐसी कोई घटना हुई क्या कभी? नहीं, कभी नहीं। मेरा तो जन्म ही यहाँ हुआ है, मैं यहीं की बेटी हूँ, यहाँ इसी संस्था में अध्ययनरत थी और ईश्वर की कृपा से इसी संस्था में अध्यापन कार्य करा रही हूँ। आज तक ऐसा कभी माहौल नहीं रहा। मुझे देख के बड़ा अचंभा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभारी प्राचार्य का नेचर कैसा है? प्रभारी प्राचार्य का नेचर कोऑपरेटिव है। यहाँ 12 से 15 महिलाएं हैं, आप सबसे पूछ सकते हैं। वो किसी को इस टाइप से, जैसे उन्होंने कहा, छेड़छाड़ या प्रताड़ित करना, या मतलब ये थोड़ी सी शब्द अच्छे नहीं है। वो खुद कह रही हैं कि सर खुद लेट आते हैं और एब्सेंट भी रहते हैं, इस तरीके की भी आरोप लगाए। तो वो हाँ, उनने लगाए हैं। तो सर का लेट आना, तो वो प्राचार्य हैं पहली बार, तो उनके पास मीटिंग वगैरह रहती है, कभी छतरपुर में मीटिंग रहती है, डीओ साहब के पास, सीओ कलेक्टर के पास मीटिंग रहती है, तो वो सूचना दे के यहाँ किसी को प्रभारी बना देते हैं कि हम आज मीटिंग में रहेंगे और ये प्रभारी प्राचार्य रहेंगे। जो जैन साहब हैं वो भी नहीं यहाँ पर आते हैं, उनकी एब्सेंट रहती है, लेकिन तनख्वाह की वो हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस कैंपस में रहते भी नहीं हैं, और इसके अलावा वो करते हैं क्या है कि वो इस कैंपस में के टीचर हैं। कौन कितने बजे आता है, ये प्राचार्य का काम है। आप पहला शिक्षक है, जो ये शिक्षिका जो आरोप लगा रही है, उनके साथ आप लोगों का स्टाफ में कैसा व्यवहार है? उनके हम लोगों के साथ अच्छा ठीक व्यवहार है। हम लोगों के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं है, ना कभी कोई बहस हुई है, ना कभी कोई उनके साथ ऐसी भावना से। लेकिन बशर्ते बात यह है कि साथ सच का होना चाहिए। यदि बात में सच्चाई होती तो हम बराबर उन्हीं के पक्ष में बात करते। ऐसा नहीं है कि उनके पक्ष में बात नहीं करते, लेकिन बशर्ते बात में सच्चाई होना चाहिए। कल के दिन हमारे बेटे, हमारे भाई, आप लोग भी हैं, कोई भी है, तो इसका मतलब महिला के साथ पुरुष सर्विस ना करे या पुरुष के साथ महिला सर्विस ना करे। जब 50% आरक्षण है तो महिलाएं भी साथ में रहेंगी, पुरुष भी साथ में रहेंगे। तो इस तरीके के मतलब जो अपमानजनक कहा जाए, ब्लेम लगाना है, वो नहीं लगाना चाहिए। और हम आप में स्टाफ में जब सब लोग साथ में रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि बहस नहीं होती है, कि लड़ाई नहीं होती है, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन जो ब्लेम है वो गलत लगाए हैं। प्राचार्य पर आरोप लगाए, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? निराधार है सर। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता समारी। किस पद पर पदस्थ हैं आप यहाँ पर? नहीं, एक्चुअली हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं चला सर, ऐसा कि कुछ ऐसी घटना हुई है। शाम को पता चला जब 2 पुलिस वाले आए तो उन्होंने आके पूछा हम लोगों से, तब हमें घटना की जानकारी हुई। थोड़ा पूछा सर के बारे में कि ऐसा ऐसा हुआ है कुछ, तो उन्होंने पूछा कि क्या सर कभी ऐसे कमरे में बुलाते हैं मैडम लोगों को, तो हम लोगों ने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर बस यही
बात नहीं। फिर आपने क्या कहा उनसे? नहीं तो ऐसा कुछ है ही नहीं सर, कभी भी नहीं ऐसा होता है, ना कभी वो बुलाते हैं। जो सर तो जो आरोप लगा उस आरोप पे क्या कहेंगे आप? आरोप में तो हम यही कहेंगे सर कि ऐसा तो कभी हमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। सर तो बहुत सपोर्टिव है, सब महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार है। संबंधित शिक्षिका आपकी साथी है, जी। उनका चरित्र व्यवहार कैसा है? अब उनका ऐसा है मैं सर कि मैं 2013 से हूँ यहाँ, तो इसके पहले राजपूत सर थे मिडिल सेक्शन में, उनके ऊपर भी उन्होंने कुछ ऐसे इस प्रकार के आरोप लगाए थे। और इनके बाद बघेल सर हैं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, तो उनके ऊपर भी इसी प्रकार के कुछ आरोप लगाए थे उन्होंने। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दबाव प्रेशर, बिल्कुल बिल्कुल दबाव बनाना है। नियमित नहीं आती वो? अब नियमित आती हैं, वो अपने हिसाब से आती हैं। हम लोग तो हमारा पीछे कैंपस है सर, मतलब तो हम टाइम से लोग नहीं अपना आती। टाइम से आके पीछे क्लासेस ले लेते हैं। क्या कभी आप लोगों से नौकरी होती है? नहीं, हमारी हम उनसे बात ही नहीं करते और ना वो हमसे बोलती हैं, वो अपने कमरे नहीं, में आप रहती भी यहाँ शिक्षक हैं क्या? जी। प्राचार्य के द्वारा कभी आप लोगों के हैं। साथ नहीं कोई नहीं ऐसा नहीं विवाद? नहीं सर, हम लोगों के साथ किसी के साथ प्राचार्य जी का ऐसा कोई व्यवहार नहीं है। जैसे आपके द्वारा बताया गया कि लगातार पहले भी शिक्षकों के ऊपर इन शिक्षिका के द्वारा जी, आरोप जी, लगाए जी, गए, जी, तो सर, क्या मैंने तो- आदतन आदि हैं? अब इसे देख के तो ऐसे ही लगेगा सर, क्योंकि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति गलत हो सकता, बार बार सारे व्यक्ति लगभग थोड़ी कितने ना लोगों पर ऐसे आरोप कर- लगा चुकी है वो स्कूल? अब यहाँ पे तो 2 सर लोगों के ऊपर, राजपूत जी के ऊपर भी और बघेल सर के एक ऊपर कोई भी। शुक्ला जी थे, उर्दू वाले वो रंगुआ में सुना था सर, उनके बारे पाठक जी को वो में। पाठक जी के बारे में भी सुना था, रंगुआ में सुना है पता उनकी, नहीं है। तो सुना है। में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगेंगे? लगे तो है, इस कमरे में भी लगा है, जहाँ पर ये घटना घटी थी वहाँ CCTV वहाँ सीसीटीवी कैमरा शायद नहीं है। और घटना कब हुई, कैसी हुई सर, हम लोग पीछे थे। उन्होंने कहा चिल्ला के भागी, क्या आवाज तो आई होगी कहीं ना कहीं? तो अगर सर भागी वहाँ बाजू में ऑफिस है, बाबू वगैरह बैठते हैं वहाँ सर, यदि ऐसा कुछ हुआ होता तो उन लोगों को भी जानकारी होती। और हम लोग तो सर पीछे वर्ग 2 में हैं, हम तो पीछे क्लास लेते हैं और हम लोग पीछे ही स्टाफ रूम है उन लोगों का। जिन शिक्षकों को पहले आरोप लगाया उनने, जी। उनका क्या हुआ? कार्रवाई हुई थी? क्या क्या कार्रवाई कार्रवाई में? आगे हमें लगता उन्होंने आवेदन तो दिया अपने शिक्षा विभाग में, बाकी फिर आगे क्या हुआ, आगे हम लोगों से इस प्रकार का कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही स्कूल की मीटिंग हुई थोड़ा सा, और बस हम लोगों ने अपना अपना बताया। नहीं, कुछ लगातार सस्पेंड आप- हुए, कुछ सस्पेंड हुए हो? नहीं या नहीं महिला ने माफी नहीं, मांगी? लगातार आप देख रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। मैडम, लगातार देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग की जो छवि है धूमिल की जा रही है। जी। आए दिन ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, तो इस आरोप को आप कितना सत्य बिल्कुल मानते हैं? गलत है सर। हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये बड़ी बड़ी कन्याएं लड़कियां पढ़ती हैं और हम लेडीज स्टाफ भी यहाँ पे काफी है, तो इस प्रकार के ये आरोप गलत बात है। नहीं, तो आप ऐसी शिक्षिका के संबंध में क्या कहेंगे आप? भाई अब सर हर शिक्षिका ऐसी नहीं होती, और विद्यालय में समय से आने के लिए हर प्राचार्य बोलेगा सर कि आप समय से आइए, क्लास लीजिए, पढ़ाइए। और हम लोग भी कभी लेट लतीफ होते हैं तो बताते हैं उन्हें, और हम लोगों से यदि वो कहते हैं तो भाई बात माननी ही पड़ेगी, प्राचार्य है चूंकि वो हमारा। एक महिला होने के सागर नाते से भी गलत- तो टीम आई थी ना? महिला होने के नाते क्या आपको लगता है कि मतलब ज्यादा गलत फायदा उठा रही है इस काफी तरीके से? महिलाएं क्योंकि 6 आरोप लोगों लगा रही हैं। छह प्रेशर लोगों पर आरोप लगा प्रेशर चुकी हैं। प्रेशर है सर उनका, वो प्रेशर डालना चाहती है अधिकारियों के ऊपर किसका प्रेशर डाल दिया? कि वो अपना मन का करें बस। क्या मन जितना का? जितना जितने टाइम उन्हें आना है, कोई रोक टोक ना हो। मेरे ख्याल से तो ये ये जो कल एक वीडियो वायरल हो रही है, शिकायत की है आपके यहाँ की जो शिक्षिका है, उन्हें आरोप लगाए हैं, तो ये क्या मामला है? हमारे यहाँ पर एक शिक्षिका हैं और चंद्रनगर हायर सेकेंडरी स्कूल में हम यहाँ पर प्राचार्य के पद पर हैं। उन मैडम की हमेशा से ये आदत रही है स्कूल ना जाना, 10-10 दिन तक घर बैठे रहना और टाइम पर ना जाना, बच्चों को ना पढ़ाना। तो इस वजह से जो भी प्राचार्यों ने आज तक उनको इसके लिए रोका टोका है और उनके उपस्थिति पंजी पर अगर उनकी अवकाश दर्ज किया है तो उसके भी विरुद्ध उन्होंने इसी प्रकार की शिकायत करके दबाव क्रिएट किया है और वो अपने महिला जनित शिकायत करके और दबाव बनाने का कार्य करती हैं। उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, उन्होंने जो अपने वीडियो हमने देखी थी जिसमें उन्होंने 29 तारीख की एक घटना बताई है, तो उसके लिए मेरा यही कहना है कि जिस समय की वो घटना बता रही हैं, तो दरअसल बात यह है कि 27 तारीख को उन्होंने हमको एक मांग पत्र दिया था जिसमें उन्होंने कुछ सामग्री की मांग की थी। वो ICT लैब की प्रभारी हैं
तो हमने उनसे कहा था कि वैधानिक प्रक्रिया के तहत क्रय करके आपको दे दी जाएगी, तो वो उसके लिए जल्दबाजी में आनी थी कि नहीं हमको तत्काल चाहिए, अभी चाहिए। और दूसरा, शिक्षक डायरी वो कभी बनाती नहीं है, तो उन्होंने उसका उल्लेख किया था कि हमारी शिक्षक डायरी गुम गई है। ये उन्होंने झूठ लिखा था उस पर। कारण ये था कि इतने महीने अध्ययन के निकल गए हैं, अध्यापन के, शिक्षक डायरी कभी बनाई नहीं। अब अगर ऐसी स्थिति में शिक्षक डायरी मांगी जाएगी तो कहाँ से देंगी? तो उन्होंने सीधे लिख दिया कि शिक्षक डायरी गुम गई है, इसीलिए हमको अलमारी दी जाए सुरक्षा की दृष्टि से। ये उनका प्लान्ड तरीके से ये इस तरह से मांगना था। जब वो उस चीज़ के लिए आनी तो हमने उनको पत्र दिया कि आप नियमों का पालन करते हुए क्रय कर लें और देयक प्रस्तुत कर दीजिएगा तो भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। ऐसा पत्र हमने उनको प्यून के माध्यम से पहुंचाया। तो उन्होंने फिर से अपने पूर्व परिचित अंदाज में मेरी भी शिकायत महिला जनित की, क्योंकि इसके पहले भी वो प्रभारियों की शिकायत, 5-6 लोगों की शिकायत मेरी जानकारी में है, जो मेरे पास ये पूरे दस्तावेज हैं, जो उन्होंने आज तक जिन जिन लोगों की शिकायत की है उनके पूरे दस्तावेज हैं। और इसी प्रकार की शिकायत करके वो दबाव डालने का प्रयास करते हैं। कुछ दिन पहले सागर से भी टीम आई थी जांच करने के लिए, सीएल वगैरह के, ओडी वगैरह के, तो उसमें क्या पाया गया था? जांच में क्या निकला? सामान्य प्रक्रिया है, वो निरीक्षण चलते रहते हैं। तो उस समय पे जेडी सर का निरीक्षण हुआ था, तो निरीक्षण के दौरान भी जो भी उनको कमियां मिली थी उसको जेडी सर ने अपने नोटिस के माध्यम से उत्तर चाहे थे। तो उस जो भी टीचर्स की, जैसे लैब के टीचर हैं या जिन की भी कमियां थी, उन सब से उत्तर चाहे गए थे। तो वो नोटिस मैडम को देने पर भी वो बहुत बौखलाई थी। तब हमने उनको बड़े निवेदन स्वरूप कहा था, और हमारे मोबाइल में उसकी रिकॉर्डिंग भी है कि मैडम जी ये जो है जेडी सर का निरीक्षण है, अब जो कमियां आपकी मिली, जितने दिन से आप स्कूल में नहीं थी, उन्होंने इस चीज़ को पकड़ा, तो अब उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उनका कहना था कि आपने उनके नोटिस को हमें क्यों आपने दे दिया, तो वो तो जेडी सर का निरीक्षण था। तो ये भी है कि कुछ टीचर भी यहाँ पर समय से नहीं आते हैं और कई दिन गोली भी रहते हैं, एब्सेंट भी रहते हैं। अब देखिए, आरोप तो वो और भी दूसरे लगा रही हैं। इसके पहले उनने 5-6 लोगों पे इसी प्रकार के आरोप लगाए हैं और उनको चारित्र्य खनन के आरोप लगाए हैं। तो आरोप तो व्यक्ति लगा देता है, लेकिन उसकी कोई सत्यता या कोई उसकी प्रमाणिकता भी तो होना चाहिए। ये सब कागज वही तो बता रहे हैं। जिन शिक्षकों पर आरोप लगाए गए हैं वो शिक्षक अभी है कहाँ पे? हाँ, उनमें से एक जी, इसके पहले वो रनवा हायर सेकेंडरी में टीचर थी, पदस्थ थी। वहाँ पर प्रभारी वहाँ पर थे CB शुक्ला, चंद्रभान शुक्ला जी। उनके ऊपर उनकी शिकायत की थी, इसी प्रकार के विवाद में उनको भी घेरा गया था, तो वो अब रिटायर्ड हो गए हैं। उसके बाद फिर उन्होंने एक सुरेश पाठक जी की शिकायत की थी, वहीं रनवा में ही। तो सुरेश पाठक जी गहरे अवसाद में आ गए थे, क्योंकि देखिए आप लोग भी जानते हैं कि शिक्षक एक सामाजिकता से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है और यही उसकी पूंजी होती है। तो वो पाठक जी जो है सुरेश पाठक उस अवसाद के बाद ख़त्म भी हो गए हैं, और उनका बेटा जो है वो अतिथि शिक्षक में अनुकंपा नियुक्ति में वो कार्य कर रहा है। और उनकी पत्नी जो हैं वो भी अभी ऐसा हमने सुना है कि गहरे अवसाद में है, वो भी तब के बाद से। उसके बाद मैडम ने यहाँ ट्रांसफ़र कराया, तो श्री पुष्पेंद्र सिंह बघेल पर समय के साथ उन्होंने एक राजपूत जी हैं उन पर, एक गुप्ता सर हैं उन पर आरोप लगाए, जितने की हमें जानकारी है। और पूरे हमारे पास जब उन पर आरोप लगे थे तो जांच में क्या पाया गया? जांच में कभी भी कोई दोषी सिद्ध नहीं हुआ है। तो ऐसा कि आरोप लगा क्यों रही हैं वो बार बार? तो अब ये तो वो ही जान सकती हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। क्या उनके द्वारा दबाव बनाने के लिए आरोप लगाए? बस यही उनका एक पॉलिसी है। इसी पॉलिसी पर वो जब से उनकी नियुक्ति हुई है वो इसी पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। ये जो आरोप लगाती है ये सिर्फ प्राचार्य के ऊपर लगाती है कि स्टाफ के किसी अन्य? ज्यादातर प्राचार्य के ऊपर। क्योंकि अपने कैंपस में CCTV कैमरे नहीं लगेंगे। देखिए, हमें आए तो अभी यहाँ बहुत ही कम समय हुआ है, 4-5 महीने हुए हैं। उसके पहले से यहाँ CCTV कैमरे नहीं थे, और कुछ जगह पर CCTV कैमरे हैं। और जहाँ की वो घटना बता रही हैं वो हमारे चैम्बर की बात है, प्राचार्य के चैम्बर की। यदि कोई ऐसी स्थिति थी तो हम उनके पास अलग से रूम है, जो ICT लैब में जहाँ वो बैठती हैं, तो वहाँ की बात नहीं है। ये प्राचार्य रूम में वो आई थी, वहाँ पर 2-3 लोग और बैठे थे, ग्राउंड में और गैलरी में टीचर और छात्र छात्राएं थे। तो इस तरह से इतना तो नहीं हो सकता है ना संभव। तो ये आरोपों को आप नकार रहे हैं सर? अब चूंकि उन्होंने शिकायत की है, हमने भी अपने तरफ से जो उनके द्वारा अभद्रता की गई, उनके पति के द्वारा अभद्रता की गई है हमारे चैम्बर में आकर के, तो उसकी हमने भी शिकायत की है।
अब दोनों ही शिकायती आवेदन जांच में हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि विधिवत जांच हो और जांच में जो भी दोषी पाया जाए, यदि हम दोषी हैं तो कार्रवाई हो, और अगर वो दोषी हैं और बार बार इस तरह की वो हरकत कर रही हैं तो उससे ये भी देखा जाए कि कितने लोगों के ऊपर आरोप लगा करके उन्हें हतोत्साहित किया गया और कितने लोगों की मानहानि की गई और बच्चों का कितना भविष्य उससे शिक्षा विभाग में शिक्षिका होने के नाते कितने बच्चों की पढ़ाई से उन्होंने इतने सालों में वंचित किया। इस तरह का दबाव बना करके जो वो पॉलिसी अपना करके जो काम करती है, इसकी विधिवत जाँच होना चाहिए।